आज आप बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। वैसे हम इसका नोट्स तैयार कर दिए, फोटो खींच के भेज देंगे, लेकिन नहीं समझिएगा तो बेकार हो जाएगा। विद्युत धारा इससे पहले पढ़ाए थे। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। पढ़े बच्चे से। धारा बराबर आवेश बटा समय। ये हो गया। नोट्स तैयार है आपका, लेकिन पहले समझिए। एक चीज हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े Q बराबर NE। क्या पढ़े? Q बराबर NE/T। Q बराबर NE/T। N माने किसी भी चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको पहले समझे। E माने इलेक्ट्रॉन जानते हैं, T माने समय जानते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे N का और T का। E तो जानते ही I बराबर Q/T। बड़ा वीडियो होगा थोड़ा। Q बराबर NE पढ़े हैं। N माने कुल इलेक्ट्रॉन। पहले इसको समझिए, फिर T को समझिएगा। कुल इलेक्ट्रॉन निकालना, जैसे मान लीजिए कि कोई छड़ है, इसकी लंबाई L है। ध्यान से देखेंगे। कोई छड़ है, इसकी लंबाई L है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन माने मोटाई A है। तो कुल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान से, कुल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कुल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, इसको कैपिटल N कर देता है। कैपिटल N समझने के लिए। कुल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान से, N कुल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान से, माने कैपिटल N निकलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या N इंटू आयतन। इसका आयतन, छड़ का आयतन। आयतन जानते हैं, N। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुना क्षेत्रफल, एरिया क्रॉस सेक्शन, L इंटू A। ये आयतन, जैसे देखते नहीं है, जैसे बेलन है, तो बेलन का आयतन πr² होता है, तो EH होता है, और E वाला होता है πr²। तो अपने लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर लिखते हैं πr², माने क्षेत्रफल, गुना H माने लंबाई। यही आप लिखते हैं πr²H। समझिएगा। तो कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन आयतन में? इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना पूरा आयतन। तो N गुना L इंटू A। ये क्या हो गया? कुल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक। अब देखें, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा। तो आप बच्चा में पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। पढ़े? तो दूरी, यहां से यहां की दूरी कितना हुआ है? H। चाल तो आप जानते हैं, अंदर का अगर इसको आवेशित कर दिया जाए तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका औसत चाल को कहते हैं अपवाह वेग।
माने H बटा वी डी, अपवाह वेग कल पढ़ाए हैं, माने T का मान निकला H बटा वी डी। ये 2 पॉइंट जानना जरूरी है, खाली उतारना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है। इसको फिर से देखें आप, अभी अभी बताया हमने कि I बराबर कहता है अपवाह वेग तथा धारा में संबंध बताओ। तो अपवाह धारा, विद्युत धारा क्या होता है, I बराबर Q बटा T, पढ़े हैं इससे पहले। I बराबर Q बटा T, Q बराबर पढ़े N बटा T। N माने किसी भी चालक में, मान लीजिए कि छड़ में विद्युत धारा भेजा, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन, और T माने उस इलेक्ट्रॉन को गमन करने में कितना समय लगेगा। N माने चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है। T माने ठीक इलेक्ट्रॉन के गमन का समय, इलेक्ट्रॉन के गमन का समय। बढ़िया से समझिए, नोट तो तैयार है, ये भेज देंगे साथे साथ, हो गया। अब हमको N चाहिए, तो मान लिया कि एक चालक लिया, इसकी लंबाई A है, L है, L रखिए, H मन करे, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें धारा बहने लगेगा, धारा बहनेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, विद्युत क्षेत्र के उल्टा कल्ले पड़े हैं। आई इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहेंगे, अपवाह वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या कहलाएगा, अपवाह वेग, कल्ले पड़े हैं। अब N का मान निकालें। N माने इस चालक में कितना इलेक्ट्रॉन है, विस्थापित इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है। तो अभी बताए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गुना चालक का आयतन, चालक का आयतन, चालक का आयतन। अभी पढ़ाए तो इकाई आयतन में मान लीजिए N है, चालक का आयतन निकालने आता है, लंबाई L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, ओके, कुल इलेक्ट्रॉन। अब N निकल गया, T निकालना। T के लिए क्या करेंगे, जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। पढ़े, समय माने T बराबर दूरी, यहां से यहां कितना दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन, L, बटा अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका चाल क्या होगा, अपवाह वेग। काहे कि बैटरी से जोड़े और इसका उल्टा चल रहा, कल्ले पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग, Vd। दूगो के मान निकल गया, एगो N के मान निकला, एगो के कट T के, रख दीजिए। I बराबर Q बटा T हो गया। Q को क्या लिखे, Ne बटा T। N का मान क्या निकला आपको, N माने कुल इलेक्ट्रॉन, पाउच करके देखिएगा, N का मान निकला NLA, लिख दीजिए NLA इंटू E बटा, देखेंगे ध्यान से, T निकला, T कितना निकला, L बटा Vd, रख दीजिए L। अब बटा Vd रहे तो Vd कहाँ जाएगा, ऊपर, कट के। I बराबर हो गया N
ए ई भी डी। एकदम फार्मूला याद रखना है, अपवाह वेग और इसमें संबंध। क्लियर? समझे? फिर से एक बार, लेकिन नोटबुक के साथ हबड़ी नोटबुक तैयार किए हुए हैं, दे रहे हैं आपको। नोटबुक तैयार किए हुए, यह देखें नोटबुक के साथ। आईएससी का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यहां देखें लिखल है, विद्युत धारा अपवाह वेग में संबंध स्थापित करें। फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखे, माना कि एल लंबाई के एक चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, धारा आई प्रवाहित की जाती है। फोटो खींच दीजिए ऐसे। लंबाई कितना? एल। इसको कोची से जोड़े? बैटरी से। बैटरी से जोड़ेंगे तब ना धारा बहेगा। जोड़ दिए। ठीक, यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, उल्टा। वही लिखे, माना कि एल लंबाई के चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। धारा क्या बहा? आई। अंग्रेजी में भी लिख दिया, लेट आई करंट इज फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन ए। अब कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन माने बड़का एन गुना चालक का आयतन। कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन माने एन गुना चालक का आयतन, अभी समझाए हैं। एन गुना एरिया ऑफ कंडक्टर। तो एन एरिया ऑफ कंडक्टर कैसे निकलेगा? लंबाई एल, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या? ए। और क्यू बराबर एन ही पढ़े हैं, मान रख दीजिए। एन, ए बड़का एन का मान, एन ए एल ई। विद्युत धारा पढ़े हैं, आई बराबर क्यू बाई टी पढ़े हैं। आई बराबर क्यू बाई टी। और क्यू बराबर कितना? एन ई बाई टी। टी का मान कैसे निकालिएगा? तो एन ई का मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया, एन ए एल ई। टी का मान तो अभी पढ़ाए हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना होगा? वी टी। समय बराबर दूरी बटा चाल। टी समय में यहां से यहां गया, दूरी कितना गया? यहां से यहां एल। अब वेग कितना है इलेक्ट्रॉन का? वी टी। टी का मान रख दिया। देखें, इसका यहां से यहां तक नोट करें, हम बढ़िया से इसका फोटो दिखा रहे हैं, और यही आपका नोटबुक रहेगा। देखें, 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 ठीक। पॉज करके इसको फेयर में नोट कर लें। क्लियर? पॉज करें, अब फेयर में नोट करें। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आंसर हो गया। एक बार और समझे, का लगल है रे? सुनली कि सुरेंद्रा के बियाह हो गई रे। याद दे, कहता है विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध बताओ। अपवाह वेग के तो जानते हैं, बैटरी से जोड़ दे भाई कोई कंडक्टर के, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है धारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चले लगता है, और वो इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहेंगे? अपवाह वेग वी डी।
हो गई। विद्युत धारा माने आई बराबर क्यू बटा टी, यही ना, देख ले, आई बराबर क्यू बटा, क्यू बराबर एन ई पढ़ रहे हैं। अब केकर मान निकालबे, एन के। मान ले कि कंडक्टर है, एकर एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लंबाई एल है, बैटरी से जोड़ा, विद्युत क्षेत्र ऐसे बहलाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे। एन के मान निकाल, कुल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से, कुल इलेक्ट्रॉन एन के मान, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन एन गुना चालक का आयतन, चालक का आयतन, यही ना। एन चालक के आयतन माने लंबाई गुना एरिया क्रॉस सेक्शन, लंबाई गुना एरिया, यही कुल इलेक्ट्रॉन। टी के मान निकाले के है तो ई भी डी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। मान ले पी है, आई क्यू है, तो पी से क्यू तक जाने में लगा समय, लगा कुछ समय, समय, तो समय बराबर पढ़ला दूरी बटा चाल, पढ़ला समय माने दूरी कितना से कितना लंगल गई एल, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन के चाल का होगा है वी डी, हो गई टी। अब एक दुलार के रख दे, आई बराबर क्यू बटा टी, फिर से लिख दे, क्यू के मान एन ई टी, एन के मान एन एल ए, एन एल ए ई भलाई, टी के मान का निकाल ली है एल अब बटा वी टी, हो गई एन ए ई वी टी आई के। एकरा से दो तीन गो ऑब्जेक्टिव बनलो। पहला आई समानुपाती ए होगा, आई समानुपाती वी डी होगा, दो चीज बन लो, याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। हमरा मन करो ना कि रोज वीडियो डालियो, का विचार हो बताइए, काहे कि आप पढ़ना पड़ेगा। बृहस्पतिवार तक हमरा ब्रॉडबैंड होगा है, कोची हुआ है, वो आज है तू लगावे वाला, तब बड़का बड़का वीडियो देवो, ठीक ठीक है, रखा बढ़िया से पढ़ा, खूब मन लगा के। अब एकदम गड़बड़ नहीं है, काहे कि सरकार के कोई ठीक ना हो बुआ, बिना मतलब का परीक्षा हो जाएगा, फेरा में फंस जाओगे। एकदम अपना जीवन का बात है, एकदम ध्यान दे के, ठीक रख।